हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री बाय एस यादव। आज मैं आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में जो डिफरेंसेस है उनके बारे में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। तो आज मैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में डिफरेंस के बारे में बताऊँगा। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है और इस तरफ में आपका पाई बॉन्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं पहले आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बता ही चुका हूँ। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो उसी में आज का कंक्लूजन निकलेगा। तो दो तरीके के बॉन्ड जो हमारी केमिस्ट्री में यूज होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। जनरली हमारा जो पाई बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पाई बॉन्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि जनरली जब रिएक्शंस होगी तो जहाँ पे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होगा वहाँ जो भी कोई अटैकिंग रीजेंट अगर आएगा तो जनरली पाई बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो पहली अगर बात है अगर डिफरेंस की, तो आप ये समझ लीजिए कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। एस हमने बताया भी था, हमने याद रखिएगा, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और ये हमारा पाई बॉन्ड जो होता है ये हमारा कैसा होता है, ये वीक होता है। एस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और ये वीक होगा पाई बॉन्ड। दूसरी चीज होती है कि जब ये स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग होता है तो मतलब ये लेस रिएक्टिव होगा, तो या इसको कह सकते हैं और लेस रिएक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ये लेस रिएक्टिव होता है और ये आपका मोर रिएक्टिव होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट को समझाने के लिए, जैसे समझ सकते हो, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें डबल बॉन्ड है। जो जब भी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक आपका पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अब मान लो कोई इस पे अटैक करने आता है, जैसे मान लो H+ आयन अटैक करने आएगा, तो H+ आयन जब अटैक करने आएगा तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, यानी ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा और CH2+ और ये CH3 और सिग्मा बॉन्ड ऐसा सच लगा रहेगा। यानी हमारा जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस होंगी तो उसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा जनरली, और पाई बॉन्ड, अगर सिग्मा पाई में चॉइस होगी तो आपका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा। यानी जो पाई बॉन्ड होता है वो रिएक्टिव होता है। दूसरी बात करें, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होती है। जैसे मान लो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये एक्सिस पे होगी, यानी और ये एक्सियल बॉन्ड, इसीलिए क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड होता है। ये एक्सियल बॉन्ड होता है और ये एक्सियल बॉन्ड यानी इसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो A और B के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में पूरी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखी रहेगी। और जो पाई बॉन्ड होता है, इसकी जो पाई बॉन्ड है ये हमारा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये हमारे प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। जैसे मान लो पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो इस तरीके से, जैसे मान लो A और B के बीच में बॉन्ड है, तो A और B के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। लेकिन एक्चुअली में लिखा जरूर ऐसे पाई बॉन्ड को जाता है, लेकिन पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड की तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में ही होती है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। इस तरीके से ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के ऊपर नीचे होती है। और ये सिग्मा बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड होता है, यानी पाई बॉन्ड जो होता है ये ऑर्बिटल की ऐसे ओवरलैपिंग से बनता है। या मान लो A और B के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड ऐसे p ऑर्बिटल की
लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। यानी ये किससे बनता है? आपका लैटरल ओवरलैपिंग से आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये एक्सियल बॉन्ड है, ये नॉन एक्सियल आपका बॉन्ड है। तीसरी बात याद रखिए, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। इसमें आपका फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। जैसे जब भी यहाँ कहीं सिग्मा बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड होता है तभी सिग्मा होता है, तो सिग्मा सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा ही होगा, तो सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ ये फ्री रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा। ये ऐसे आपके एटम्स जो होंगे ऐसे घूम सकते हैं। इससे हमारी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जनरेट होगी, जो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। लेकिन जब भी पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड जब भी एग्जिस्ट करेगा जब डबल बॉन्ड होगा। यानी ये पाई बॉन्ड जब डबल बॉन्ड होगा तो इसमें एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा दो पाई। तो इसमें ये ऐसे देखो, अगर घुमाओगे तो जैसे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, अगर आप इसको घुमाओगे तो देखो घूमने से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ओवरलैपिंग, एक ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए आपका इसमें जो होता है फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। अगली बात करें, अगर मान लो तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये जनरली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जबकि ये पाई बॉन्ड जो होता है ये पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ये जो पाई बॉन्ड होता है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे इसे समझो, जैसे मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और ये डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई। तो ये जो होगा इसमें अगर रेजोनेंस होगा तो इस तरीके से ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, ये बॉन्ड इधर टूट, यानी पाई बॉन्ड ये ऑसिलेट करेगा। पाई बॉन्ड एक तरीके से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और सिग्मा बॉन्ड आपका ये CH2 यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जस का तस रहा है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड जस का तस रहा है, यहाँ भी पहले से जो सिग्मा बॉन्ड था वो ऐसा ही है। अब यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रखा हुआ है। यानी जो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हमारा जो करेगा ये हमारा पाई बॉन्ड करेगा सिग्मा। इसका भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से यूज करेंगे इस पॉइंट का। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये बेटा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, सिग्मा बॉन्ड आपका अकेले रह सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्यों स्ट्रांग होता है? इंडिपेंडेंटली, ये अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि हमारा पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा ही होगा, कभी अकेला पाई नहीं रहेगा। पाई जब ही बनेगा जब पहले सिग्मा हमारा बन चुका होगा। यानी इसमें जैसे ये अगर मान लो अगर कहीं H कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। जैसे कभी भी बॉन्ड अगर बनेगा जैसे Cl के बीच कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तो अकेला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा, पाई बॉन्ड कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी ये कह सकते हैं कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली,
ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक इसमें एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट C2। जो C2 मॉलिक्यूल होता है इसमें ये डबल बॉन्ड होता है, इसमें दोनों आपके पाई होते हैं। तो जो भी दोनों बॉन्ड है इसमें दोनों पाई होते हैं, ये हमारा एक्सेप्शन है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये C2 क्या है, एक्सेप्शन है। C2 में डबल बॉन्ड होता है लेकिन दोनों पाई होते हैं। इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरी चीज, ये जो सिग्मा बॉन्ड है हमारा, ठीक है, इसमें ये हमारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और नॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों बना सकते हैं, लेकिन एक्सियल ओवरलैपिंग से आपके फॉर्म बनेंगे। यानी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये आपका प्योर एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैन फॉर्म, यानी सिग्मा बॉन्ड हमारे प्योर और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों बना सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यानी जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो प्योर ऑर्बिटल ही बना सकते हैं और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। यानी प्योर एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों सिग्मा बॉन्ड आपका बनाएंगे। जबकि अगर हम लोग पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल। तो पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड हमारा हमेशा प्योर ऑर्बिटल्स के द्वारा बनाया जाएगा। सिग्मा बॉन्ड दोनों हाइब्रिडाइज्ड और प्योर ऑर्बिटल दोनों हमारे सिग्मा बॉन्ड को आपको बना सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल द्वारा बनाया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, इसमें जो एस ऑर्बिटल होता है ये हमेशा बेटा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एस ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और याद रखिए बेटा, एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। इस तरीके से मेजर डिफरेंसेस मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में बता दिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।